दीन पे मर मिटने का जज्बा, बोलो दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अब मेरी तकरीर इधर दौड़ना चाहिए, सुनिएगा क्या कहा। दहरिया ने कहा 3 प्रश्न किया। पहला प्रश्न ये किया कि लोगों ये बताओ मुसलमानों, अल्लाह है, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न ये किया अल्लाह है, अल्लाह देखता किधर है। तीसरा प्रश्न ये किया, जरा गौर से सुनना, का तीसरा प्रश्न ये किया अल्लाह है, अल्लाह से पहले क्या है। अब मुसलमान परेशान है। एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा चला आ रहा है, लोगों को देखा भीड़ भाड़ है, देखा कोई मेला लगा हुआ है, पूछा किसी से, कहा कि क्या चल रहा है, कहा कि यार कोई खेला मेला नहीं चल रहा है। फिर क्या चल रहा है, कहा कि यार 3 दहरिया आया है, 3 प्रश्न किया है और मुसलमानों के पसीने उड़ा दिया है। कहा कि मुझे भी जाने दें। कहा कि बच्चा तेरे बस की बात नहीं है। अब बच्चों की आदत होती है जगह न मिले तो अंदर 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 घुस घुस के आगे पहुंच जाते हैं। अरे बोलिए ना भाई, पहुंचते हैं कि नहीं। अब वो बच्चा भी धीरे 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 आगे पहुंच गया। देखा वहाँ बड़ा बड़ा पगड़ी वाला, वो बड़ा बड़ा जुब्बा पहनकर वो खड़ा है, मुसलमानों से प्रश्न कर रहा है। एक चचा से पूछा, चचा जान ये बताओ क्या चल रहा है, नाटक कर रहे हैं क्या, ऐसा ऐसा जुब्बा कलर रंग बिरंग का पहने हैं। कहा कि भतीजे यहाँ नाटक नहीं चल रहा है, यहाँ ये लोग प्रश्न कर रहे हैं, हमको जवाब देना और शर्त ये है अगर प्रश्न का उत्तर दे दिए तो ये हमारे मजहब इस्लाम को कबूल कर लेंगे, और अगर नहीं दिए तो हम लोगों को इनका मजहब कबूल करना होगा। और हम मर सकते हैं, जान दे सकते हैं, लेकिन हुजूर का दिया हुआ दीन नहीं दे सकते हैं। जब कहा ना इतना, कहा कि सुनो, बच्चा कहा कि मैं जवाब दूंगा। कहा तू उत्तर देगा, कहा मैं उत्तर दूंगा। कहा कि तू देगा, कहा कि हाँ मैं दूंगा। कहा कि बोल पहला प्रश्न क्या है। कहा कि बच्चा मेरा पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चे ने कहा ओ दहरिया तुम्हें मालूम होना चाहिए जो सवाल करने वाला होता है वो नीचे जमीन पे बैठा करता है, उत्तर देने वाला, प्रश्न का उत्तर देने वाला, सवाल का जवाब देने वाला वो कुर्सी के ऊपर बैठा करता है। तू कुर्सी पर क्यों बैठा है, नीचे उतर के जमीन पे बैठ, फिर उसके बाद प्रश्न पूछ। अब जब इतना दहरिया जलाल में आया, कहा नीचे जाके पूछो तब जवाब दे देगा। कहा दे दूंगा। कहा कि नीचे उतर। अब आया, नीचे बैठा। बच्चे ने कहा बताओ तेरा प्रश्न क्या है। अब कुर्सी पे बैठ गया बच्चा। दहरिया कहने लगा मेरा प्रश्न ये है पहला कि अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चा मुस्कुराने लगा, बच्चा कहने लगा ओ दहरिया क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया। कहा कि नहीं समझ में आया। कहा कि तेरा उत्तर तो तुझे मिल चुका है, तेरा प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका है, तेरे सवाल का जवाब तो मिल चुका है। कहा तुमने जवाब कहाँ दिया है। कहा कि जवाब नहीं मिला। अरे अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है कि तुझे अल्लाह जलील कर रहा है, कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है। मुझे अल्लाह इज्जत दे रहा है, जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। कहा दूसरा प्रश्न कर, दूसरा। अब दहरिया कहने लगा दूसरा प्रश्न ये अल्लाह है, अल्लाह देखता किधर है। बच्चे ने कहा एक बात बताओ ये देखी है तुमने कभी, ये क्या है। जरा पूरा मजमा बोले। अरे बोलिए ना भाई, आप लोगों को दिख रहा है मोमबत्ती। बच्चे ने कहा मोमबत्ती देखा है। कहा कि हाँ देखा हूँ। कहा मोमबत्ती लेकर आओ। मोमबत्ती लाई गई। कहा कि इसे रोशन करो, इसमें आग लगाओ। मोमबत्ती में आग जला दी गई, एक जगह पे गाड़ दिया। कहा ओ दहरिया मेरे प्रश्न का उत्तर दे, इस मोमबत्ती की रोशनी किधर किधर जा रही है, उत्तर जा रही है या दक्षिण जा रही है, पूरब जा रही है या पश्चिम जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। वो दहरिया झुंझला गया, कहने लगा ओ बच्चा हमें जाहिल समझता है, इस मोमबत्ती की रोशनी एक तरफ नहीं जा सकती है। इस मोमबत्ती की रोशनी अपने चारों तरफ को जगमग 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 रोशन रोशन कर रही है। तो बच्चा कहने लगा ओ दहरिया ये तो छोटी सी रोशनी है, छोटा सा प्रकाश है। जब इस छोटी सी मोमबत्ती के प्रकाश ने चारों तरफ को रोशन कर दिया है, अल्लाहु नूरुस समावात
समावात वल अर्द। अल्लाह का नूर जमीन में भी है, आसमान में भी है, अल्लाह का नूर सारी कायनात में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। कहा तीसरा प्रश्न कर, तीसरा प्रश्न। जरा आप लोग भी जल्दी जल्दी बोलिए ना, अरे भाई टाइम कम है, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, कहा कि तीसरा प्रश्न कर, तीसरा। अब धैर्य खड़ा हो गया, कहा कि सुन बच्चा, तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है, अल्लाह से पहले क्या है, अल्लाह से पहले क्या है? बच्चे ने कहा एक बार बता, गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा कि गिनती करना शुरू कर। दहरिया कहने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे चलो। 20 30 40 50 60 70 80 90। आगे चलो। कहा कि 95 96 97 98 99 100। कहा कि ओ दहरिया ये बता उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है, जाहिल समझता है। कहा कि पढ़। अब उल्टी गिनती शुरू किया, 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90। और आगे बढ़ो। दहरिया आगे जाने लगा, 80 70 60 50 40 30। और आगे बढ़ो। कहा 20 19 18 17 16 15। और आगे बढ़ो। कहा 14 13 12 11 10 9। और आगे बढ़ो। 8 7 6 5 4 3 2 1। और आगे बढ़ो। कहा 1 1 1 1। और आगे बढ़ो। कहा कि ओ बच्चा, मैं जाहिल नहीं हूँ, हमें इतनी सी गिनती जरूर आती है, 1 से पहले कुछ नहीं होता है। बच्चा कहने लगा, ओ दहरिया क्या कहा तुमने? 1 से पहले कुछ नहीं होता है? तो सुनो, कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। तो जब नंबर में 1 से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है, खुदा से पहले कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी। अब सुनिए, ये किताब मैंने दिखाई है। क्या कहा लोगो? अधर्मा भी भवा, ये मंत्र है। कृष्णा प्रतुष्यंती कुल स्त्रिया। कहा के लोगो अधर्म के भी मन ज्यादा, भवात मन बहुत ज्यादा। अधर्मा भी भवा, पाप के ज्यादा बढ़ जाने से प्रतुष्यंती कुल स्त्रिया, स्त्रियां बिगड़ जाती है। और जब एक स्त्री बिगड़ती है, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकर। कहा जब एक स्त्री बिगड़ती है, कई नस्लें बिगड़ जाती है, नस्लें बर्बाद होती है। इस्लाम ने तो पहले ही कह दिया है कि औलाद की बेहतर तरबियत के लिए माँ की गोद का नेक होना जरूरी है। माँ की गोद अगर पाकीज़ा होगी तो औलाद जो पैदा होगी, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी, बेटा होगा तो गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार पैदा होगा। बच्चों को अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाप के ज्यादा बढ़ जाने से, गुनाह के ज्यादा बढ़ जाने से, आज याद रखिएगा जो भी मुसीबतें हम लोगों पर भी आती है, ये सारे हमारे गुनाहों का नतीजा है। सारी करतूत हमारे हाथों के हैं। लोगों जलसों में आए हो, एक पैगाम लेकर जाओ, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। जरा बोले मचल कर सुभान अल्लाह, और झूम कर हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। बुराई मुसीबत में डाल देती, पूरा मजमा बोले बुराई मुसीबत में, और ऊंची आवाज में बुराई मुसीबत में, और नेकियां करो नेकियां, नेकियां मुसीबत को। आखिरी बात सुनो, एक हदीस पाक की तशरीह मैं कर दूं, खुलासा बयान करूं, अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। और हाँ, ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये ट्रेन क्या मुस्तफा के दीवाने अपनी जान भी दे सकते हैं। हाँ, ये मुस्तफा के दीवाने ट्रेन का टेंशन नहीं लेते हैं। हम भी जाम में फंसे तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो होना होगा, जो होता है बेहतरी के लिए होता है।
अगर कोई मुसीबत आए घबराओ नहीं, ये सोचो ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से है। हाँ, क्यों? इसलिए कि एक माँ जो अपने बच्चे से प्यार करती है, वो माँ अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख सकती, तो वो रब्बे काबा जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार फरमाने वाला है, वो अपने बंदों के लिए कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकता है। इस वजह से मुसीबत आती है हमारी बेहतरी के लिए। जरा पूरा मजमा बताओ जल्दी जल्दी। बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करोगे तो बुराई मुसीबत में टाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल दे। समझ में आ रही बात? सुनो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कैसे बुराई, कैसे नेकियां मुसीबत को कैसे टालती है, कैसे टालती सुनिएगा। बनी इसराइल में हुजूर फरमाते, बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? पूरा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह। कितने दोस्त थे? 3 दोस्त थे। तीनों सफर कर रहे थे। जाते 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 शाम का वक्त हो गया। अचानक सोचा अब रात की तारीकी में सफर करोगे तो कोई जंगली जानवर आकर चीड़ फाड़ के बराबर कर देगा, इसलिए ऐसा करो किसी सेफ्टी वाली जगह को देखकर जाकर रात भर आराम करते हैं, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी आगे बढ़ेंगे। सुनिए जल्दी से। तीनों दोस्त अंदर गए। जैसे ही एक पहाड़ में गार नजर आई, उस गार के अंदर गए। तीनों दोस्त अंदर जैसे ही गए, अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का और आकर गार के मुंह पे लग के गार का मुंह बंद हो गया। जब गार का मुंह बंद हो गया ना, अब जब रात भर तो सोए खर्राटा मार के, सुबह की सफेदी जब नमूदार होने लगी, तीनों की आंख खुली। अब आगे हाथ मारा, रास्ता गायब था। दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब था। बाएं हाथ मारा, रास्ता गायब था। ऊपर नीचे बड़ा तलाश किया, रास्ता नहीं मिला। अब तीनों ने एक मशवरा किया, सुनिएगा। अब तीनों ने मशवरा किया, लोगों हम लोगों को यहाँ से कोई चीज नहीं बचा सकती है, अगर बचा सकती है तो जो नेकियां किएगो उसी नेकियों का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमा लेगा, मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। अब तीनों थकार कर बैठ गए। पहला दोस्त कहने लगा, एक नेकी मुझे याद आई है, सुनिए। कहा कि जल्दी से दुआ मांगो। दुआ करने लगा, सुनिए। ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरे पास तो कोई और नेकी नहीं है, सिर्फ एक नेकी मुझे याद आ रही है। वो नेकी ये गए कि मैं बकरियां चराने रोजाना जंगल में जाया करता गो, और जंगल से वापस शाम को बकरियां लेकर आता गो, बकरियों का दूध निकालता गो, और ये रोजाना का मामूल मेरा है। बकरियों के दूध को दोहता गो, प्याले में दूध लेता गो। मेरी एक बूढ़ी माँ घर में रहती गए, बूढ़ी माँ के बिस्तर के करीब जाता गो। मैं अपनी बीवी को पहले दूध पीने को नहीं देता गो, मैं अपने बच्चों को दूध पीने को न देता गो, मैं खुद भी नहीं पीता गो। ए मौला तू तो दिलों के हाल को जानता गए। मैं बूढ़ी माँ के बिस्तर के करीब दूध का प्याला लेकर जाता गो, पहले अपनी माँ को दूध पीने को देता गो। जब मेरी माँ दूध पी लेती है तब जाकर मैं अपनी बीवी और बच्चों के हवाले दूध का प्याला करता गो। वाह वाह वाह। कहा मालिक ये तो रोजाना का मामूल था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। जब मैं घर आया ना, मौला तू तो जानता है, रात के 10 बज गए, बकरी का दूध निकाला, माँ के बिस्तर के करीब पहुंचा। मेरी माँ बेदार नहीं थी, मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने बेदार करना मुनासिब न समझा। ओ नौजवानों, आज माँ से जबान लड़ाकर बात करते हो, आज अपने बूढ़े बाप के सामने तुम हत्थे चढ़ा लेते हो। याद रखना, माँ बाप से दुआएं लिया करो। माँ बाप एक ऐसी दौलत
तुम्हारे पास है, पीर साहब से दुआएं बाद में करवाओ, मुफ्ती साहब से बाद में करवाओ, मौलाना साहब से बाद में करवाओ, इमाम साहब से बाद में दुआएं लो और दुआएं करवा लो, माँ बाप से दुआएं ले लो। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर माँ बाप ने सच्चे दिल से तेरे लिए हाथों को उठाकर तुझे दुआ दे दी, रब की बारगाह में अगर तेरी माँ ने अपने आंचल को उठा लिया, जो काम परसों में नहीं हो रहा है, माँ की दुआ के सदके में अल्लाह मिनटों के अंदर पूरी फरमा देगा। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप से कभी जबान दराजी मत करो, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करो। हाँ, ये चीजें मदरसे में भी सिखाई जाती है कि माँ बाप से उफ तक न कहो, कभी नहीं। सुनिएगा, अब कहने लगा मौला, मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी, मैंने बेदार करना मुनासिब न समझा। मैंने सोचा अगर मेरी माँ बेदार हो गई, कहीं नींद में खलल ना वाक़ हो जाए, कहीं मेरी माँ को परेशानी ना हो जाए। ए मौला, मैं दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा, रात के 12 बज गए, मेरी माँ सोती रही, रात के 1 बज गए, मेरी माँ सोती रही। मेरी बीवी आ गई, कहने लगी, ए मेरे सरताज, अरे बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, कम से कम इन्हें दूध पीने को दे दे। वो मैंने कहा, ए मौला, मैंने कहा कि ए बीवी, बच्चे चाहे भूखे मर जाएं, तू भूखी सो जा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी दूध नहीं पीऊंगा जब तक के मेरी माँ बेदार होकर दूध न पी ले। ए मौला, मैं रात भर खड़ा रहा, मेरी माँ रात भर सोती रही, मेरे बच्चे बिलक बिलक कर सो गए, मेरी बीवी रोते रोते सो गई, मैं खड़ा रहा। मौला, मेरी माँ सोती रही और मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जबकि सुबह की सफेदी नमूदार हुई। मालिक, मैं खड़ा रहा, मेरी माँ आई। मेरी माँ जब बेदार हुई न, कहने लगी, बेटा सुबह हो गई, कब से खड़ा है मेरा लाल? माँ, रात के 10 बजे से खड़ा हूँ। बेटा सोया नहीं? नहीं माँ। खाया तुमने? नहीं माँ। बच्चे? नहीं माँ। बीवी तेरी? नहीं माँ। अब सुनो, माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, वो तड़प उठती गए, अपने आंचल को उठाती गए, दुआ करने लगती गए। एक बात परवरदिगार आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैंने मेरा ये बेटा मेरी इतनी खिदमत करता गए, मेरा बेटा इतना ख्याल रखता गए, मेरी हर जरूरत को पूरी करता गए। ए मौला, इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मौला, मैंने जो नमाजें पढ़ी गए, जो रोजे रखे गए, जो सदका व खैरात किए गए, ए मौला, इसके बदले में हमें कुछ ना देना, लेकिन मेरी छोटी सी दुआ को मेरे बेटे के हक में कबूल फरमा लेना। अब दुआ करती है माँ, मालिक दुआ कबूल कर ले। माँ जब दुआएं दी ने, क्या दुआ दी सुने? कहने लगी, मालिक मेरा ये बेटा है, जिस तरह मेरा ख्याल रखता है, मालिक तू भी इसे जब भी मुसीबत में फंस जाए, मेरी दुआ के सदके में मेरे बेटे को मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। माँ बाप से दुआएं करवाओ। अब सुनो, माँ बाप की दुआएं कैसी रंग लाती है, माँ बाप की दुआओं में कितना असर होता है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीनों में से जो पहला दुआ मांग रहा था, अभी दुआ मांगा था, चेहरे पे हाथ ही फेर रहा था कि पत्थर थोड़ा सा हट गया, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। माँ बाप से दुआएं लिया करो, माँ बाप की दुआओं में बहुत असर है। मैंने क्या कहा, 10 साल से कोई काम रुका हो ना, आप जाकर 10,000 नजराना देकर हमको कहते हो दुआ करने के लिए। याद रखिएगा, दुआ करवाना एक अलग चीज है, दुआ लेना एक अलग चीज है। दुआएं करवाने से ज्यादा दुआएं लेने की कोशिश करो। इमाम साहब को 500 देकर कहते दुआ कीजिएगा हजरत, कारी साहब दुआ कीजिएगा, हाफिज साहब दुआ कीजिएगा, मौलाना साहब दुआ कीजिएगा। सुनिए, आप अगर 500 देकर 1000 बार दुआ करवा लिए
और कारी साहब को तकलीफ देते रहे, इमाम साहब को तकलीफ देते रहे, डराते धमकाते रहे, याद रखिएगा उस दुआ को अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। आपके लिए कोई फायदा मंद वो दुआ साबित न होगी। लेकिन अगर आपने अपने इमाम साहब को खुशदिली के साथ 500 नहीं 100 रुपया ही दिया, उनके कदम को चूमा, उनके दिल में जगह बना लिया, अगर वो मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, आपको ऐसी दुआ लगेगी, आपके अंदर भी वो बरकत जाएगी, आपकी नस्लों को अल्लाह आबाद फरमा देगा। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, जिंदाबाद या रसूलुल्लाह। इसलिए जिनके माँ बाप नाराज हैं, यहाँ से जाना, घर जाना, अपने माँ के कदमों से लिपट जाना, अपने माँ से रो रो कर कहना, मेरी माँ तू अगर नाराज है ना, मेरा जलसे में जाना भी बेकार है, मेरा मस्जिद जाना भी बेकार है, मेरा अजमेर जाना भी बेकार है। माँ से कहना, ओ मेरी माँ तू नाराज न रह, बाप से कहना आप नाराज न रहे, माँ के कदमों से लिपट कर कहना, ओ माँ हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए, अगर कुछ देना चाहती गए तो सुने माँ प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। एक शेर जल्दी से बात भी पूरी करनी है। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, पूरा मजमा बोले झूम कर, कितने दोस्त थे? 3। कहाँ फंस गए थे? पहाड़ के अंदर फंस गए थे। पहले ने दुआ मांगा, अब दूसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी हो तो जल्दी दुआ मांग, अब दूसरे ने कहा एक नेकी मुझे भी याद आई है, अब वो दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा। ए परवरदिगार आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, तू तो दिलों के हाल को जानता है, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे, एक दिन ऐसा मजदूर आया जो महीनों मेरे यहाँ मजदूरी किया, लेकिन जब पैसा लेने की बारी आई, मजदूरी लेने की बारी आई, वो नहीं मिला मुझे। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले बहुत तलाश किया, बहुत तलाश करता रहा, लेकिन जब कोई पता न चला तो मैंने उसके पैसे से एक बकरी खरीदा, उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा दे दिया, उसके बच्चे ने बच्चा दे दिया। एक अरसा गुजर गया, बकरियों का एक रेवड़ तैयार हो गया, बकरियों की एक झुंड तैयार हो गई। ए मौला, अचानक एक दिन वो आ गया, मजदूर कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे मुझे मजदूरी मेरी दे दे। कहा ना मजदूरी दे दे, तो सुनिएगा, आ गया कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे सुन, तूने मजदूरी किया है ना, तूने मजदूरी किया है ना, जितनी बकरियां है ना वो मेरी नहीं है, वो सारी तेरे पैसों की है। बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारी बकरियां तेरे पैसों की है। कहा कि सुनो, मजाक मत करो, हम जैसा कोई होता आज के नौजवानों की तरह, मुसलमानों की तरह या इंसानों की तरह होता, सारे पैसों को हड़प लेता, सारी बकरियां ले लेता, कहता पहचानता भी नहीं हो। याद रखना लोगों, मजदूरों की मजदूरी, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, मजदूरों की मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा कर दिया करो। याद रखो, एक मजदूर की मजदूरी जब पसीना
पसीना सूखने से पहले अदा कर देनी चाहिए। तो फिर बताओ, एक इमाम की लोग तनख्वाह रख लेते गए, सालों इमाम ने नमाज पढ़ाया, उनके पीछे नमाज पढ़ी गए, जाते वक्त उन्हें ऐसे ही निकाल देते गए। हमने कितनी जगह से खबर सुना है, हजरत फोन पे पैसे डाल, कितनी जगह हमने सुना है, हजरत जाइए ना इमाम साहब, फोन पे मैं पैसे डाल दूंगा, लेकिन इमाम साहब गए, इधर पैसे भी गए। अब बताएं क्या अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना होगा? अल्लाह के यहाँ सारे कमेटी के लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, आप क्या समझते हैं, एक मुदर्रिस ने 2 साल तक पढ़ाया, लेकिन उनका लोगों ने क्या सिला दिया। हमारे इलाके में एक ऐसे इमाम साहब इमामत करते थे, मदरसे में पढ़ाते थे। इस मर्तबा रमजान के महीने में मैं उम्रा पे था, मौशरियार साहब के साथ फोन गया कि हजरत क्या बताएं, हाफिज अफरोज दिलवर नाम था, कहा कि हजरत क्या बताएं, सहरी खाकर बड़ी तेजी से गाड़ी लेकर जा रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए, अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई, इतनी जोर की टक्कर हुई कि उनके चेहरे पहचान में नहीं आने लगे, इंतकाल हो गया। मैं कहना चाहूंगा यहीं पर बात नहीं है, जाना तो सबको दुनिया से है, आपसे भी मैं कहूंगा जाना सबको है। ऐसा नहीं है, दुनिया में आने का एक सिस्टम है, बाप पहले आता है, बेटा बाद में, दादा पहले, पोता बाद में, लेकिन भाइयों दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। जाना सबको है, लेकिन 4 बेटियां हैं रौनक भाई उनके पास, लेकिन बताइए 4 बेटियां थी, किसी की आंख में पानी नहीं कि कोई आकर कह देता कि इनके बच्चियों के लिए मैं इंतजाम करूंगा। ऐसा कौम ने क्यों नहीं किया? आप फिर कहते हैं ये मौलवी मेहनत नहीं करता, ये इमाम मेहनत नहीं करता। अल्लाह की कसम सारी चीजों का हिसाब देना होगा। मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई रास्ता चलते चलते किसी की दीवार को नाखून से खुरच दिया, इस नाखून में जो मिट्टी आएगी थोड़ी सी, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। किसी की दीवार को खुरचो तो अल्लाह पूछेगा, किसी के दिल को काट कर जख्म बना दो अपनी बातों से, अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह पूछेगा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी सी छोटी नेकी करोगे अल्लाह इसका भी बदला देगा, और छोटा सा छोटा बड़े से बड़ा गुनाह करोगे सबका बदला अल्लाह देगा। आप क्या चाहते, नहीं देगा। 3 दोस्त थे, तीनों में से पहले ने कहा माँ की खिदमत करता था, दुआ मांगा पत्थर हट गया। दूसरे ने कहा मौला वो जो बकरी मांगने आया सब मैंने दे दिया, सारी बकरियां मजदूरी की वजह से, कहा कि थोड़ा और हटा। तीसरे ने कहा मेरे मौला मैं गुनाह करता था, लेकिन एक औरत की वजह से तेरा खौफ मेरे दिल में ऐसा समाया, मैंने गुनाह करना छोड़ दिया। मेरे मौला अगर मैं तेरी रजा के लिए ये काम मैंने छोड़ा था, गुनाह का और सच्चे दिल से तौबा किया था, पत्थर को हटा दे। मुस्तफा फरमाते गए पत्थर मुकम्मल हट गया, नेकी की बरकत से पत्थर हट गया। तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। बताएं दुआ दुआ, बुराई मत करो, बुराइयां मुसीबत में डाल देती है, नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। इसलिए मैंने जितने मंत्र पढ़ा है, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब, पढ़कर तो देखे सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। इस्लाम कितना खूबसूरत है, इसे समझने के लिए गरीब नवाज की सीरत को पढ़िए, इसे समझने के लिए गौसे आजम की जीवनी को पढ़िए, हुजूर की जीवनी को पढ़िए। सीरत पढ़ते जाएंगे हुजूर की, आपको इस्लाम समझ में आता चला जाएगा। इंसानियत की कद्र इस्लाम सिखाता है। हमारे हाथ पाँव में जो नाखून है, अरे इंसान के हाथ पाँव में नाखून और सर में जो बाल है, इस बाल को कटवा कर या नाखून को काट कर इस्लाम इजाजत नहीं देता कि तुम इसे नाले में बहा दो या इसे तुम ऐसे ही फेंक दो कचरे के ढेर में। नहीं, एहतराम इंसानियत है कि इनके बदन से कोई चीज अगर अलग भी हो जाए उसे कचरे में मत फेंको, बल्कि उसे जमीन में दफन कर दो। ये इस्लाम है। जब कटे हुए नाखून का इस्लाम इतना एहतराम बताता है तो जिंदों की कितनी कद्र बताता होगा। ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम को समझिए। इस्लाम था, इस्लाम है। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और
बुलंद आवाज से इस्लाम के बेटो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। पूरा मजमा पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े भाई मुबारक हुसैन मुबारक साहब की